नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि भिवंडी शांति नगर पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक हजरत बाबा उर्फ अमजद असद खान को एक मिल्लत नगर की रहने वाली नुसरा अख्तर अलीम अंसारी 46 की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। आरोप था कि महिला से बाबा ने काला जादू के नाम पर 8,87,000 रुपये लिए, मगर जिस काम के लिए बाबा ने पैसे लिए वह काम बाबा ने नहीं किया, तो पीड़ित महिला ने अपना पैसा वापस मांगने लगी, क्योंकि उसे लगा कि वह ठगी की शिकार हो चुकी है। हालांकि बाबा ने 3 लाख रुपया महिला को वापस कर दिया था। बाकी का पैसा देने में आनाकानी करने लगा तो महिला ने शांति नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 15 जनवरी तक के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया। वहीं पुलिस ने नागरिकों से अपील की और गहन छानबीन की कि क्या बाबा के द्वारा कोई और व्यक्ति ठगी का शिकार है तो सामने आए, परंतु एकमात्र फरियादी के अलावा दूसरा कोई बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। तो बाबा की तरफ से पैरवी करने वाली एडवोकेट हाजरा मोमिन ने अदालत में सभी तथ्य को सामने रखकर बाबा की जमानत याचिका दायर की, जहां अदालत ने बाबा हजरत अमजद असद खान को आज 17 जनवरी को जमानत पर रिहा कर दिया। बहरहाल इस मामले को लेकर एडवोकेट हाजरा मोमिन और बाबा ने क्या कहा, देखे इस बाबा को लेकर 8 लाख की ठगी का एक लेडीज ने आरोप लगाया था जादुई टूने से, तो आज उन्हें बेल मिल गई। तो क्या पूरा कोर्ट ने क्या फैसला आया, किस तरीके से बेल तो एक्चुअली ये सिर्फ एलिगेशन था। वो सामने वाले ने 8 लाख दिया है, बट 8 लाख दिया कैसे, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सारे वो एज पर द उसकी FIR रिपोर्ट में सारे कैश ट्रांजेक्शन है, कोई बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये तो खैर एलिगेशन है, तो जज ने उसके ऊपर बेल अभी आज दिया है। तो किस मामले को आगे बढ़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, या फिर इस बेल में ही उनका क्लियर हो जाएगा बाबा का? बाबा ये सेकंड PC की बात उनको आज बेल हुई। तो अभी तक तो इस मामले में कोई और आया ही नहीं है, ना विटनेस आया, ना उनके अगेंस्ट में कोई और एलिगेशन आया है, या कोई यहाँ तक कि पुलिस ने भी अनाउंस की थी कि अगर कोई और बाबा के अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहता है तो ओपनली आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है विटनेस। कोई और नया ऑफेंस भी नहीं उनके ऊपर रजिस्टर हुआ, वही पुराना एक ही आया है। अब हो सकता है उनका क्या इंटेंशन है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, बट कुछ ऐसे 8-10 दिन में हुआ ही नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। ये पहला FIR था, उसको रिगार्ड में कंसिडर करके कोर्ट ने बेल दिया। आप ये कह रही है कि मतलब अगर कोई और इस तरह का मामला होता, अगर बाबा फ्रॉड करते तो और भी मामला आ सकते हैं। PC में थे तो डबल PC हुई है, और इट वाज ओपनली सेट कि अगर इनके रिलेटेड कोई और ऑफेंस है या चाहता है, या किसी की अगर किसी को और ठगी किए होंगे तो आप लोग सामने आए। पुलिस ने भी बोला, मीडिया के थ्रू भी ये बात बोली गई, लेकिन 8 दिन में कोई और आया नहीं सामने के लिए, कोई और एलिगेशन नहीं है। ये उनका पर्सनल जो भी इशू हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को काफी टाइम से जानते पहचानते भी थे। तो ये उनकी आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट ऑन द स्टोरी, बट एज पर जो ज्यूरिडिक्शन है, जज ने आज उनको बेल दिया। अच्छा, जो महिला ने इल्जाम लगाया उसके ऊपर कुछ काम करने वाले, कुछ कार्रवाई होनी? अभी तो जैसे ही हम लोग को देखते तो डिफामेशन का केस के लिए विल इंशाल्लाह अगर बोलते हैं तो विल ट्राई फॉर इट। कहेंगे आपके ऊपर जो है लेडीज ने आरोप लगाया था कि आपने उसे 8 लाख रुपए लेकर उसे कुछ जादुई मामले के बारे में आपसे ठगी हुई है। तो उस मामले में क्या बात हुई? अब आप आज आपको कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, क्या पूरी मामला तो बताइए। देखिए, हम तो ये समझते कि हम कौन है सही और गलत, हम तो ये समझते कि हम कौन है सही और गलत का फैसला करने वाले। इतनी बड़ी कोर्ट पड़ी हुई है, जज साहब है, वकील साहब है। अगर हम गुनहगार होते तो यहाँ पर इंसाफ तो हो ही जाता, मगर अल्लाह का फजलो करम है कि हमें इंसाफ मिला और हमारी बेल हो गई। बस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अगर हम मुजरिम होते या गुनहगार होते फिर कटघरे के पीछे हो जाते, सलाखों के पीछे हो जाते, लेकिन उन्होंने अपना फैसला जो है वो आप लोगों के सामने ही सुनाया है। ये क्या है, हमें बेल मिल चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। जो बात हुई है, जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीमारी को लेकर आपने उनसे पैसा वसूली किया। क्या बीमारी का जो कहते हैं ना, जो झाड़ फूक वगैरह
इसमें कितनी सच्चाई है कि आप वाकई में ऐसी चीज बातों पर यकीन रखते हैं या फिर आप ऐसा कुछ काम देखिए करते हैं? यकीन तो इस बातों पर हम रखते ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सरासर गलत है कि हमने उनसे बीमारी का बहाना करके उनसे पैसा लिया। ये तो बात थी नहीं। दरअसल उन्हें हमसे हमारे पैसों की जरूरत थी, उन्हें कुछ लॉट्स का माल लाना था और हमारा उनसे बहुत करीबी ताल्लुक हो गया था फैमिली से। तो उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा था कि हजरत थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि हम माल लेकर आ जाए और हमारा काम चलते रहे, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो वो हिसाब से हमने उसे पैसा दिया था। हमें ये पता नहीं था कि आज उस चीजों के वजह से हमें ये दिन देखना पड़ेगा। बस आज आपको कोर्ट ने जमानत दे दी। जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और हमारे जो साथी हमारे चाहने वाले हैं, अगर हम गुनहगार होते या कसूरवार होते तो इतनी मजमा और इतने लोग हमारे चाहने वाले जमे नहीं होते।